Welcome to everyone. Today we are going to discuss the question of lesson loss suffering. आप सभी ने इससे पहले की वीडियो में पूरे लेसन की स्टोरी को सुना, समझा। आज हम उस स्टोरी में से कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो एग्जाम में आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज द टाइटल लॉस सफरिंग कन्वे। लॉस सफरिंग का जो टाइटल है, जो नामकरण है, वो किस बात को शो करता है, क्या संदेश देता है, राइटर इसके माध्यम से किसकी स्थिति, कौन सी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो हमने स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुना था, पढ़ा था, समझा था। उसके आधार पे ही हम जो है ना इसके टाइटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये टाइटल बिल्कुल सही लग रहा है, तो उस बात के लिए हम क्या बोलेंगे, द टाइटल ऑफ द लेसन लॉस सफरिंग इज एप्रोप्रिएट एंड हाईली सजेस्टिव। बहुत उपयुक्त है, सही है, बिकॉज सफरिंग इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। सफरिंग इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का प्रतीक है सफरिंग। लेकिन यहां जो राइटर हैं उन्होंने दिखाया है कि भाई जो सफरिंग है ये बचपन के साथ अगर जोड़ करके देखा जाए, चाइल्डहुड इज आल्सो द सेकंड सफरिंग इज आल्सो लाइक दैट ऑफ सफरिंग, क्योंकि सफरिंग भी खुशियां देने वाला होता है और बचपन भी बहुत सारी ढेर सारी खुशियां देने वाला होता है। लेकिन लॉस शब्द जोड़ दिया है, वो खो गया है, वो छीन लिया है। क्यों? क्योंकि राइटर ने यहाँ पे उन बच्चों की स्थिति को दिखाया है जो स्लम क्षेत्र में, स्लम एरिया में रहते हैं और वहां रह करके समय से पूर्व जो टाइम उनका स्कूलिंग का होता है, स्कूल में जाने का होता है, उसमें ही वो अर्ली स्टेज पर काम में एंगेज हो जाते हैं, उनके ट्रेडिशनल प्रोफेशन में एंटर कर जाते हैं वो बच्चे। तो उनकी जो डार्क लाइफ है उसके बारे में राइटर ने बताया है। इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे। जब आपको लिखने का मौका मिले तो 4-5 पॉइंट्स आप जो हमने डिस्कस किए वो लिखेंगे। हु वाज साहिब, व्हाट वाज हिज फुल नेम, व्हाट वाज द आयरनी अबाउट हिज नेम। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे लिए, जिसमें पूछा है कि जो साहिब है वो कौन है, व्हाट वाज हिज फुल नेम, और इस लेसन में उसका फुल नेम क्या है। व्हाट वाज द आयरनी अबाउट हिज नेम, और इस नेम के पीछे क्या विडंबना है, कौन सी आयरनी है। आपने देखा, आपने सुना था, साहिब एक मेन कैरेक्टर है, सीमा पुरी को रिप्रेजेंट करता है, जो रैग पीकिंग के लिए बहुत फेमस है। उसका पूरा नाम साहिब ए आलम है, साहिब ए आलम, जो रिप्रेजेंट करता है गॉड को, विच इज आफ्टर द नेम ऑफ गॉड। भगवान का नाम के पीछे उसका नामकरण किया गया है, जो परमात्मा को शो करता है, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, हु रिप्रेजेंट द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन बड़ी आयरनिकल बात है यहाँ कि जिसका नाम भगवान के पीछे रखा हुआ है वो सिर्फ अपने को रैग पीकिंग तक समेट लेता है, वो काम करता है रैग पीकिंग का। उसके पास जूते भी नहीं है डालने के लिए। He had not even shoes to wear। ये बड़ी विडंबना की बात है। This is ironical thing। Next question है, garbage to them is gold। Why does the author say about rag pickers। Garbage क्योट किया है, garbage उनके लिए gold है, सोने के समान है, बहुत कीमती है। Why does the author say, author ऐसा क्यों कहता है about rag pickers। रैग पीकर्स के बारे में राइटर ने ऐसा क्यों बोला है कि गार्बेज उनके लिए सोने से कम नहीं है, अर्थात बहुत कीमती है। क्यों कहा है ये रैग पीकर्स के लिए? इसलिए बोला है बिकॉज इट इज देयर डेली ब्रेड। रैग पीकिंग करके वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इट इज मीन्स ऑफ रूफ ऑन देयर हेड। ये छत भी है उनके ऊपर, ये डेली ब्रेड भी है और उनके निर्वाह का एकमात्र साधन है। इट इज सोर्स ऑफ देयर डेली ब्रेड।
इट इज सोर्स ऑफ देयर सर्वाइवल, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गोल्ड से कम बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मुकेश ग्रैंड मदर से अबाउट हर हस्बैंड? मुकेश की दादी ने अपने हस्बैंड के बारे में क्या बताया, क्या डिस्कस किया, कौन सी बातें बताई हैं? जो मुकेश की मम्मी है, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, वो क्या कहती हैं अपने हस्बैंड के बारे में? कि वो एक पुअर बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग टू ए पुअर बेंगल मेकिंग फैमिली। इट इज अ ट्रेडिशन अमंग देम एंड ही कंसिडर दैट दिस इज गॉड गिवन लाइनेस। ये परमात्मा ने, एक भगवान ने एक उन्हीं के लिए ये लाइन चूड़ी बनाने का जो प्रोफेशन है उन्हीं के लिए फिक्स किया है, ये उसी के लिए बने हैं और ये उनका कर्म है, कर्मा है। हिंदी का वर्ड यूज किया कर्मा। कर्मा मीन्स इट स्टैंड फॉर देयर डेस्टिनी, लक। और उन्होंने काम करना ही सिखाया है और भाग्य के रूप में इस प्रोफेशन को स्वीकार भी किया है, इसको कर्मा बोला है। कर्म दो तरह के हैं, कर्म एक जो कर्म हम करते हैं और एक कर्म जो भगवान विधाता हमारे लक के रूप में, डेस्टिनी के रूप में लिखता है। यहाँ पे दोनों जुड़ते हुए नजर आते हैं क्योंकि कर्मा शब्द जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने भाग्य के लिए, डेस्टिनी के लिए यूज किया है, लेकिन उसने एक बात और भी जाहिर की है कि आई हैव नॉलेज ओनली ऑफ बैंगल्स, आई डोंट हैव नॉलेज एक्सेप्ट बैंगल्स मेकिंग। मैं तो चूड़ियां ही बनाना जानता हूं और यही हमारा कर्म है। ये हमारा कर्म विधाता द्वारा बनाया हुआ लक के रूप में भी मिला है और यही कर्म चूड़ियों बनाने का हमारा कर्म है जो हमें निरंतर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? क्या आपकी राय में, ये रीडर के लिए क्वेश्चन छोड़ा है कि क्या जो मुकेश है वो अपने सपने को साकार कर पाएगा? क्या सपना है उसका? हमने लेसन में डिस्कस किया था, ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। राइटर ने ये क्वेश्चन क्यों किया है? क्योंकि उनकी स्थिति, उनके हालात, उनके सर्कमस्टेंसेस, उनकी कंडीशन इन विच दे हैव टू वर्क, उनको काम करना है, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्या उसका जज्बा है, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके राइटर ने रीडर से क्वेश्चन किया है कि क्या मुकेश अपने सपने को साकार कर पाएगा? हम इसमें अपनी राय देंगे, आप इसमें अपनी राय देंगे। 100% साकार कर पाएगा इफ ए पर्सन हैज फिक्स्ड हिज गोल टारगेट इन हिज लाइफ। वो करेगा, स्थिति परिस्थिति वो अपने फेवर में करेगा। बिकॉज गैरेज इज नियर टू हिज हाउस, ही विल श्योरली गो देयर बिकॉज ही हैज डिटरमाइंड इट, क्योंकि उसने एक डिटरमाइन किया है, एक दृढ़ संकल्प लिया है कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। अगर वो वहां जाएगा और मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा तो 100% वो अपने सपने को साकार कर पाएगा। ये हर इंडिविजुअल के ऊपर भी लागू होती बात। भाई जो एक हट करके काम करना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू डू विद हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, श्योरली ही विल win the battle, he will win all types of his target which have been fixed by him, which has been thought by him, जो उसने सोचा है, जो उसने समझा है, जो उसने डिसाइड किया है, वो उसको साकार करेगा। एंड सक्सेस विल बी रियलाइज विद दैट पर्सन, उस सक्सेस को वो आदमी रियलाइज भी कर पाएगा। एंड सक्सेस कैन बी रियलाइज बाय ए पर्सन हु गेट्स इट आफ्टर हार्ड वर्क, वही इसकी कीमत को जानेगा जो इसको एक अच्छे संघर्ष के बाद प्राप्त करेगा। अगर मुकेश ऐसा करता है तो वो एक रोल मॉडल बन जाएगा। इस प्रकार से आज हमने कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। लेसन को पढ़ने के बाद मुझे आशा है कि आप इनको एक बार जरूर पढ़ेंगे, एक बार इनको जरूर मेडिटेट करेंगे ताकि ये आपको बहुत जल्दी समझ में आए। हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्दी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।